हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा एपिसोड चल रहा है टेंस का, तो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि टेंस एक्चुअली होता क्या है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के टाइप्स कितने हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने स्ट्रक्चर्स भी बताया था, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मैंने सब बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आप देख लीजिएगा। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका स्ट्रक्चर्स देख लेंगे, लगाने का तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सिंगुलर में यस या यस। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा, उसके हिसाब से अगर सिंगुलर है तो यस या यस का हम वर्ब में यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब में हम यस या यस का यूज़ नहीं करेंगे। प्लस हमारा लास्ट में क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हम लोग क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हम लोग, मैंने बताया था कि चाहे वो हम हो या फिर हम लोग हो, हमारा क्या रहेगा, चाहे वो हम हो या फिर हम लोग हो, उसमें हमारा जो रहेगा वो वी ही रहेगा। लोग का हम एक्स्ट्रा पीपल नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा हम लोग का क्या होगा, वी। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है। वी क्या है, एक सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो हमारा वी क्या है, प्लूरल है, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो वी हो गया। वी के साथ हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है हमारा, खेलना। खेलने का क्या होता है, प्ले। ठीक है, वी प्ले। अभी क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल में यस या फिर ई एस का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। तो वी प्ले, हम खेलते हैं। क्या खेलते हैं, तो हमारा जो लास्ट है क्रिकेट। वी प्ले दी, दे यूज़ करिए या फिर नहीं करिए द का यूज़, वी प्ले दी क्रिकेट। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। और हमारा जो पहला सेंटेंस का जो पहला हमारा वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखिएगा, ये मत भूलिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। ठीक है, उसके हिसाब से हम रिवाइज करते हैं। दूसरा चलिए ट्राई करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह भोजन पकाती है। देखिए, ते है, ती है, ता हूँ, ये सब क्या है हमारा, लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब क्या है हमारा इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वह भोजन पकाती है। पकाती है मतलब क्या, मैंने बताया था, सी क्या है, सी मतलब भी वह होता है, वो स्त्री के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सी मतलब भी वह होता है, वो स्त्री के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्या होगा, वह हमारा सी हो गया। सी क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। सी पकाती है, तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, पकाना। ठीक है, आप इसके हिसाब से लगाइएगा। ये अगर पता रहेगा आपको तो कोई भी टेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेटिव में आराम से आ जाएगा। ठीक है, सी पकाना का क्या होता है, कुक, COOK, सी कुक। अब देखिए, ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म हो गया, कुक हो गया। उसके बाद ये क्या है हमारा, सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लगेगा, एस या फिर ई एस। तो ई एस कब लगता है, मैंने बताया था, जब लास्ट में AEIOU रहता है, तो इन सब में हमारा क्या रहेगा, ई एस है। लेकिन हमारा लास्ट में क्या है, के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस का यूज़ करेंगे। सी कुक्स दी, क्या पकाती है, भोजन, तो FOOD, फुल स्टॉप, सी कुक्स दी फूड। ये हमारा भी बन के तैयार हो गया। चलिए लास्ट देखते हैं, मैं किताब पढ़ता। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, एक वचन या बहुवचन मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल नहीं रहता, जब हम पास्ट कंटिन्यूस देखेंगे तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाएगा। तो आई, उसके बाद क्या है हमारा, वर्ब है। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का क्या होगा, चाहे आप स्टडी करिए चाहे रीड यस या यस लगेगा, हमारा प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगेगा। आई रीड दी किताब, बुक, BOOK। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये हमें याद रहेगा तो हम कोई भी सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एक और इम्पॉर्टेंट है, मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे है, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या है, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए, मैं अपना
पाठ याद करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या आया है, अपना पाठ, ठीक है। तो अपना है, मैंने ये नहीं बताया था कि अपने में क्या होता है। चलिए इसका हम समझ लेते हैं। अगर माई के साथ अपना में आएगा तो आई के साथ अपने में माई का यूज़ होगा, वी के साथ आवर का, यू के साथ योर का हम यूज़ करेंगे, और दे के साथ देयर का, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लूरल में। सिंगुलर में क्या होगा हमारा, ही के साथ हम हिज का यूज़ करेंगे, सी के साथ हर का, ठीक है। और कोई नेम रहेगा तो वो डिपेंड करता है, अगर वो स्त्री में है, अगर वो स्त्री में है या फिर पुरुष में, तो वो डिपेंड करता है। अगर स्त्री में रहेगा तो हर, और पुरुष में रहेगा तो हिज में, ठीक है। तो इसका हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है याद करना, याद करना का क्या होता है लर्न, LEARN, ठीक है। आई लर्न, चूँकि क्या है हमारा प्लूरल है तो यस, ये यस का यूज़ नहीं होगा। क्या याद करता हूँ, अपना पाठ याद करता हूँ। आई के साथ क्या होगा अपने का माई, तो आई लर्न माई पाठ का लेसन, ठीक है। आई लर्न माई लेसन, ये हो गया हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को आराम से रिपीट करके 2-3 बार देख लेंगे तो ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह अपना गांव जाता है, ठीक है। वह अपने गांव जाता है, जाता है मतलब लड़का है तो क्या होगा ही क्या है सब्जेक्ट है हमारा, एक वचन है, ठीक है। तो जाना का गो, चूँकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में ऐसे एस, लास्ट में ओ है तो हम ईएस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही गोज़ आने जाने के लिए टू, तो ही गोज़ टू अपने के लिए मैंने क्या बोला था, ही के साथ अपने में क्या होगा हिज का यूज़ होगा। ही गोज़ टू हिज, गांव का क्या होगा विलेज, ठीक है। ही गोज़ टू हिज विलेज, फुल स्टॉप लगाना ना भूले, पहला जो वर्ड रहेगा हमेशा कैपिटल में रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो सिंपल अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा ये है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए हम नेगेटिव समझते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अभी समझते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हमने अफर्मेटिव में देखा था कि यस या ईएस का यूज़, अगर सिंगुलर है तो उसमें यस या ईएस का यूज़ करते हैं, अगर प्लूरल है तो उसमें यस या ईएस का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस में जो सिंगुलर होता है उसमें यस या ईएस का यूज़ नहीं करके हम, अगर वो नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा, प्लस ही सी इट नेम में डज लगेगा, तो डज नॉट, नेगेटिव है तो नॉट। तो सिंगुलर के साथ अगर वो सिंगुलर है ही सी इट नेम, आई होप कि सिंगुलर आपको समझ में आ गया होगा, ही सी इट और नेम के साथ डज नॉट लगेगा। वहीं प्लूरल में आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा डू नॉट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं कि लगाते कैसे हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि वो अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, अगर वो सिंगुलर है तो डस, अगर प्लूरल है तो डू, प्लस नेगेटिव है तो नॉट, नेगेटिव ऑफकोर्स रहेगा क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद डू डस, फिर नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट, डू डस, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे वे लोग बगीचे में, वे लोग बगीचे में घूमने नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो वर्ब का यूज़ किया है। वे लोग बगीचे में घूमने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट पे क्या है वे लोग, वे लोग का क्या होगा दे, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, दे। अभी हमारा क्या है, डज या फिर डू, हम किसी एक का यूज़ करेंगे। तो दे हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल में दे को क्या लिखेंगे हम, डू, डू। उसके बाद प्लस नॉट, नेगेटिव है तो नॉट। यहाँ पे देखिए नहीं मतलब नेगेटिव है तो दे डू नॉट। उसके बाद हमारा नॉट हो गया, बचा गया वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, जाना, गो। ठीक है, यस ये यस का हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है सॉरी। दे डू नॉट गो टू, ठीक है, कहाँ जाते हैं, घूमने, घूमने का वॉक। ठीक है, दे डू नॉट गो टू वॉक, घूमने, कहाँ पे, बगीचे में। ठीक है, कहाँ पे, बगीचे में, तो वॉक इन दी, बगीचे का, गार्डन। ठीक है, इन दी गार्डन, फुल स्टॉप। ठीक है, हमेशा फुल स्टॉप और पहला अक्षर हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अपने का ले लेता हूँ, जैसे हम लोग या फिर हम अपने विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने सॉरी नहीं जाते, नेगेटिव सेंटेंस है तो पढ़ने नहीं जाते हैं, जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले हमारा जो हम है क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो हमारा प्लूरल है। प्लूरल क्या है, हम का वी होगा। वी के साथ क्या हम यूज़ करते हैं, डू नॉट का, तो क्या होगा, वी डू नॉट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब का, यहाँ पर हमने 2 वर्ब डाला है। ठीक है, समझेंगे कैसे कि हम कौन सा वर्ब पहले लिखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिसमें ता है, ती है, जुड़ा होता है लास्ट में। ठीक है, ये क्या है, हमारा पहचान है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। जिसमें ता है, ती है जुड़ा रहता है, जो वर्ब है ये हम पहले यूज़ करेंगे, ये प्रायोरिटी हम पहले देंगे, उसके बाद दूसरे को हम देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने देखिए गो का पहले यूज़ किया है, ता है, ती है से जुड़ा है। उसके बाद ये घूमना, जाना, घूमना, जाना, पढ़ना। ठीक है, जिसमें लास्ट में ना आता है उसे हम वर्ब मेनली ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो हम चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, वी है सब्जेक्ट। उसके बाद डू या फिर डज, वी हमारा प्लूरल है तो डू, निगेटिव है तो नॉट। यहाँ पे देखिए डू, निगेटिव है तो नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, जाना, जाने का गो, टू, कहाँ जाना, पढ़ने, स्टडी लिख देंगे हम या फिर रीड, जो भी लिखिए, स्टडी लिख दीजिए। वी डू नॉट गो टू स्टडी, कहाँ पे, विद्यालय में, इन दी स्कूल। ठीक है, इन दी स्कूल। ठीक है, वी डू नॉट गो टू स्टडी इन दी स्कूल। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं सिंगुलर में, वह अपने अपना कपड़ा साफ नहीं करता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह करता, मतलब क्या होगा, ही होगा, ही हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट ही क्या है हमारा, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, सीधा डज। नेगेटिव है तो नॉट। साफ करना का क्या होगा, साफ नहीं करता, तो साफ करना मतलब एक ही है, वी ही डू नॉट वॉश। अपना का, ही का क्या होगा, हीज, कपड़े का क्लोथ्स। ठीक है, वह अपना कपड़ा साफ नहीं करता है, ही डज नॉट वॉश हिज क्लोथ। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में चलेंगे। इंट्रोगेटिव को 2 पार्ट्स लिखेंगे, देखेंगे हम। एक होता है यस नो टाइप। ठीक है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का हम 2 देखेंगे, एक होगा यस नो टाइप, दूसरा क्या है, WH टाइप। WH टाइप या फिर बोलिए क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। WH हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाट, वाई, व्हेन,
किससे स्टार्ट होते हैं, WH से, ठीक है। तो हम मेनली क्या बोलते हैं, WH टाइप, ठीक है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जिसमें WH नहीं आते, हाउ आ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं कि जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंस को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा। अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सबसे पहला है वो है यस नो टाइप। अच्छा, यस नो टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो वर्ड आता है वो होता है क्या, ठीक है। सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब होना चाहिए हाँ या ना में, यस या फिर नो में, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह पत्र लिखता है, ठीक है। क्या वह पत्र लिखता है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि सवाल पूछा गया है, ठीक है। क्या वह पत्र लिखता है, जिसका जवाब क्या होगा, सिर्फ हाँ या ना में। तो हम ऐसे सवाल करेंगे जिसका जवाब होता है यस या फिर नो टाइप में, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा पहला टाइप्स होता है वो होता है यस नो टाइप में, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमारा जो रूल्स होते हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आया है, ठीक है, क्या आया है तो सिंगुलर में हमारा जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर में कौन होता है, ही सी इट या फिर नेम होते हैं। सिंगुलर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। तो हमारा जो क्या आया है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डू या फिर डज। हमारा जो प्लूरल होता है, प्लूरल में क्या लिखेंगे हम, डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। डू का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल में क्या होता है, अनेक वचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए हम डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वह तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वह पत्र लिखता है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ही होगा। अभी ही क्या है, एक सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डज, ठीक है। तो डज वह का ही हो गया। उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या फिर डज, ठीक है। डू या डज प्लस हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, हमारा सब सेम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, यस या यस या फिर नेगेटिव नहीं है, चूंकि इसमें नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगा इसमें, प्लस हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और चूंकि सवाल पूछा गया है तो क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए इसको लगाते हैं। सबसे पहले डू डज, तो ही है तो डज लगा, डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट लिखना का क्या होता है, राइट, ठीक है। डज ही राइट, यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव यस या यस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा लास्ट में, ऑब्जेक्ट। क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट दी, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, डज ही राइट दी लेटर, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स को हम लगाते हैं। आइए फ्रेंड्स तीसरा समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला जो है यस नो टाइप, उसको कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्स मैंने अभी पहले बताया कि अगर वो प्लूरल रहेगा तो डू, अगर सिंगुलर है तो डज, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर निगेटिव रहेगा तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, वो आगे वाली वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या आया है, क्या, ठीक है। तो क्या रमेश, रमेश क्या है, सिंगुलर या फिर प्लूरल है, तो रमेश क्या है, मैंने क्या बोला, तो कोई नाम हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, अगर एक है, एक नाम है तो, ठीक है। रमेश क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में सबसे पहले क्या लगेगा हमारा, डज, ठीक है, डज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, रमेश, ठीक है। अगर कोई नाम है तो हमारा क्या रहेगा, वो कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है, पहला भी कैपिटल रहेगा। अगर कोई नाम है तो क्या रहेगा, हमारा कैपिटल में रहेगा। तो डज रमेश, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, वर्ब क्या है, जाना, डज रमेश गो, जाना कहाँ, टू अपने मंदिर, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा है, अपने मंदिर, तो क्या रहेगा यहाँ पे, अपने मंदिर का, रमेश क्या है, एक पुरुष है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, हिज होगा। डज रमेश गो टू हिज, मंदिर का टेम्पल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश अपने मंदिर जाता है, डज रमेश गो टू हिज टेम्पल, ठीक है। दूसरा लगाते हैं, तुम क्या है,
तुम एक प्लूरल है, प्लूरल में क्या लगेगा सबसे पहले, डू, यू, तुम का यू, ठीक है। तुम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है हमारा, पकाना, पकाना का कुक, क्या पका रहा है, अपना भोजन, तुम का क्या होता है यू में, योर, ठीक है, और भोजन का फूड, FOOD क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपना भोजन पकाते हो, डू यू कुक योर फूड, ठीक है। सब इस पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर्स अगर आपको आते रहेंगे तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आइए इसको लगाते हैं। क्या वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डज, क्या करता है, स्नान करता है, मतलब क्या है, पुरुष है, तो यहाँ पे ही, ठीक है। डज ही, स्नान करना, स्नान करना का बाथ, डज ही बाथ, हमारा वर्ब हो गया बाथ, ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में, ठीक है, नदी में क्या होगा, इन दी रिवर, RIVER क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है, अगर आप इसको समझ के स्ट्रक्चर्स को समझ जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो गाइस आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।